नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल डिनोबली सिविल सर्विसेज एकेडमी, गुलटेरा बाज़ार, बिहटा, पटना। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में क्लास अवेलेबल है। ऑफलाइन का बैच मैं पहले ही स्टार्ट कर दिया हूं टाइम एंड वर्क का, लेकिन हमें लगा कि जो बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं ऑफलाइन उसे ऑनलाइन भी दे देना चाहिए, तो हम उसके लिए ऑनलाइन टाइम एंड वर्क का बिल्कुल बेसिक से वीडियो बनाने जा रहे हैं। समय एवं काम का ये पार्ट 1 रहेगा, वो बिल्कुल बेसिक से रहेगा। और यहाँ देखिए नंबर भी है, कुछ अगर डाउट वगैरह हो तो पूछ सकता है। हालांकि कोई टीचर नहीं कहता है कि हमसे पूछिए पर्सनल, लेकिन मैं आपको नंबर दिया हूँ, मेरे व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेजिए, मैं उसको सोल्यूशन करके दूंगा। इतना सुविधा मेरे तरफ से रहा स्टूडेंट के लिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं उसका बेसिक आपको देते चलूँगा, क्योंकि देखिएगा बिल्कुल बेसिक से रहेगा। आज वही क्वेश्चन है जो बिल्कुल बेसिक से है। चलिएगा, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, उस कार्य को पूरा करने में बी कितना दिन लगेगा। चलिएगा ध्यान दीजिएगा भाई बंधु, एक बात हमको यहाँ ध्यान दीजिएगा एक बात। जिस व्यक्ति का दिन दिया रहेगा, किसी भी व्यक्ति का दिन दिया हुआ रहेगा, उसके इफ़िशेंसी से, अगर इफ़िशेंसी का मतलब होता है क्षमता, उसके क्षमता से अगर गुना कर दिया जाए तो टोटल वर्क निकल के आता है। हिंदी का बात करें तो किसी का दिन में अगर किसी का क्षमता से हम गुना कर दें, जिसका दिन उसी के क्षमता से गुना कर दे, तो टोटल काम निकल के आएगा। और ये काम करेगा आपको ऐसे प्रश्न में जहाँ क्षमता और दिन दोनों दिया रहेगा। चलिए देखिए कितना आसान से क्वेश्चन बनता है। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, यानी ए का काम दिए हुए कै दिन है, 12 दिन है। और कह रहा है कि ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। यानी कहने का मतलब है कि जो ए है वो बी से 60% अधिक है। बी से, यानी बी यहाँ ध्यान दीजिए, ए की तुलना में बी 60% है। अगर ए 100 है तो बी कह रहा है कि 160 है। चलिए इसको रेशियो बना दीजिए, 20 25 100 और 20 8 60 से। अभी यहाँ ध्यान दीजिए क्या बोले हैं कि जिसकी क्षमता और जिसका दिन रहेगा आपस में गुना कर देंगे तो वर्क निकल जाएगा। तो देखिएगा यहाँ ए कर रहा है किसी काम को 12 दिन में, तो ए का क्षमता उठाएंगे तो ए का क्षमता है 12, यदि ए का दिन है 12 गुने 5 बटा में कितना काम करवाना है, किससे, 20 से। तो 20 से भागा 4 दूनी 8 चरती आई 12 गुना कीजिए, पंती आई 15 बटा में 2, तो निकल के आएगा 7.5 दिन। किन ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। तो ध्यान दीजिए किसी भी तरह का क्वेश्चन आए इस टाइप का अगर रहेगा तो यहाँ पर यही फॉर्मूला काम करेगा कि डे इंटू इफिशिएंसी बराबर टोटल वर्क होता है। यहाँ पर इस तरह से हल कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। ध्यान दीजिएगा, बनाइए आप लोग को टाइम दिया हुआ है, आप लोग इसको बनाइए, मैं सॉल्यूशन दूंगा। कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, अब बी किसी काम को 15 दिन में। एक बात हमें बताइएगा जी, आपको कितना काम करना है ये पता नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि हम 10 दिन में वो काम कर लेते हैं, और बी कह रहा है कि हम 15 दिन में। तो कुछ लोग का क्या सोच है कि ये 10 दिन में करता है या बी 15 दिन में। आप पूछ दिया कि ए प्लस बी निकालिए कै दिन में करेगा, तो जोड़ देता है लोग 10 और 15 25, जो गलत है, जो गलत है। एक बात हमें बताइएगा, ए अकेला करेगा तो 10 दिन लेगा, और बी अकेला करेगा तो 15 दिन लेगा, और दोनों मिल के करेगा तो और ज़्यादा दिन लेगा कि कम दिन लेगा। इस चलते ये गलत है बनाने का प्रोसेस। सीखिए, आज के बाद कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, मेरा वादा है। आज के बाद कभी टाइम एंड वर्क चैप्टर में कभी नहीं फंसिएगा। जो मैं कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ सीखिए बनता कैसे है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में। आपको काम पता है ये नहीं है, तो सबसे पहला काम होता है इस दोनों का निकाल दीजिए लघुत्तम। क्या निकाल दीजिए, एलसीएम। और एलसीएम निकालने के बाद जो आता है वो आता है टोटल वर्क। तो 10 और 15 के लघुत्तम कितना, 30 आया। या ऐसे समझिए कि आपको एक केक खाना है, और वो कह रहा है कि हम जो है ना, ये 30 केक है, 30 पाउंड कहिए या 30 किलो कहिए, जो कहिए 30 केक है,
हम 10 दिन में 30 खाते हैं तो एक दिन में 3 पाउंड खाएंगे। ये कह रहा है कि हम तो 15 ही खाते हैं तो 30 को खाना है तो 2 दिन लेगा। यानी कहने का मतलब है कि टोटल वर्क यहाँ निकल के आपके सामने आ गया। कम से कम ये तो पता चल गया ना आपको कि हमको काम कितना करना है। अभी तक काम ही नहीं पता था। तो सुनिए, टोटल 30 गो काम है। आप कहते हैं कि हम किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो टोटल 30 दिन करना है तो कई दिन काम कीजिएगा? 3 दिन, यानी एक दिन में 3 काम। आप एक दिन में कराएंगे, यहाँ 15 काम है, आप किसी काम को 15 दिन में करते हैं। काम 30 गो है तो 15 दूना 30, यानी आप 2 दिन लीजिएगा। एक क्वेश्चन में हम पूरा कॉन्सेप्ट देंगे, उसके बाद डायरेक्ट बनाते चलेंगे। देखिएगा, ये जो निकल के आता है, ये निकल के जो आता है, ये आता है क्षमता। क्या निकल के आता है? क्षमता निकल के आता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इफिशिएंसी। और हमेशा वर्क में इफिशिएंसी से भाग दिया जाता है, न कि दिन से। ये दिन से भाग नहीं देते हैं, ये आपका दिन था। तो चलिए, 30 गो टोटल काम है। कह रहा है कि हम तो एक दिन में 3 काम, और बी कह रहा है कि हम 2 काम, यानी 2 के स्पीड से, क्षमता मतलब स्पीड, तो 3 2 5, यानी 6 दिन में कर देगा। चलिएगा, आंसर हो गया इसका डी। तो एक क्वेश्चन में मैंने पूरा जोर शोर लगा करके आपको समझाया। अब अगला बिल्कुल तेजी में बनेगा, चूँकि हमने पूरा कॉन्सेप्ट दिया है। याद रखिएगा कि दिन नहीं जुटता है, जुटता है उसकी क्षमता। तो टोटल वर्क में क्षमता से भाग देंगे तो दिन निकल के आता है। चलिए, आगे का क्वेश्चन जो है हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है क्या है, पढ़िए। यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करे और बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा? चलिए भाई बंधु, अब जो हमको बताना था कॉन्सेप्ट वो बता दिए। अब हम डायरेक्ट इसका वार करेंगे, इस पर डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। देखिए कैसे, देखिए कैसे। कह रहा है कि ये बी अगर मिल के कोई काम करे तो 15 दिन में कर देता है, लेकिन बी अकेले करे तो लेता है 20 दिन। तो सबसे पहला काम, ये दोनों का लघुत्तम निकाल के टोटल वर्क निकालिए। तो 15 और 20 का लघुत्तम कितना आएगा जी? 60 आएगा। तो कह रहा है कि 60 गो काम है। ये कह रहा है कि हम तो एक दिन में 15 काम करते हैं, तो कै दिन लगेगा? तो ये इसको लगेगा 4 दिन। तो यहाँ साइड में लिख दे, क्या नीचे लिख देते हैं 4 दिन। एक दिन में 4 काम। कह रहा है कि हम एक दिन में 20 काम, यहाँ 60 काम करना है, तो कै दिन लगेगा इसको? तो 20 × 3 = 60। अब सुनिएगा, दिन कभी नहीं जुटता है, जुटता है क्षमता। तो ए का क्षमता कितना है? ए प्लस बी का क्षमता 4, ए प्लस बी का क्षमता 4। और यहाँ क्या कह रहा है कि बी के क्षमता है 3। ये आपका ए प्लस बी का क्षमता और ई बी का क्षमता। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि ए अकेला कितना दिन में करेगा। कोई बात नहीं, अगर आपको यहाँ बी 3 है तो यहाँ बी 3 भरिएगा तो ए 1 होगा, तब ना 3 × 1 = 4 होगा। और ये टोटल क्षमता है, और टोटल वर्क में हम क्षमता से भाग देते हैं। तो देखिएगा, टोटल काम है 60 है और क्षमता इसका 1 है, तो 60 दिन में कर देगा टोटल काम। चलिए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है जी। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि दिन नहीं जुटता है, क्षमता जुटता है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन तो ये टफ होता ही है, लेकिन समझने पर सब आसान है। देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि तपस मिहिर से दुगना गति से काम करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करे तो तपस अकेला उसे कितना समय में पूरा करेगा? ध्यान दीजिए, नया कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ। तपस एक व्यक्ति है और एक मिहिर व्यक्ति है। तपस मिहिर से दुगना करता है। अगर 1 करता है तो करता है 2 करता है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर देता है, दोनों मिलकर, क्या बोले थे भाई बंधु कि किसी का इफिशिएंसी और किसी का डे अगर गुना करते हैं तो टोटल निकल के आता है वर्क। ये दोनों क्षमता है 2 गुना 3 गुना, कितना गति से काम करता है? तो 2 × 1 = 3, दोनों मिल के 3 के गति से काम करता है। कै दिन काम किया? 12 दिन का क्वेश्चन पूछा है। तपस उसे अकेला कितना दिन में करेगा? तो तपस तो एक दिन में 2 काम करता है, तो 2 से भागा, 2 × 6 = 12, तो 3 × 6 = 18 दिन में। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग देखिएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 5 नंबर। एक हो गया, 2 हो गया, 3, अच्छा 2 हो गया था ना, 3 हो गया, 4, 5वां नंबर देखना है। चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है आगे पीछे। ए अकेला किसी काज को 18 दिन में, बी अकेला 15 दिन में पूरा करता है, बी अकेले इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, तो शेष ए अकेला कितना दिन में करेगा। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन। देखिए ए कहता है कि हम तो इसको 18 दिन में कर देते हैं, बी कहता है कि हम तो इसे 15 दिन में कर देते हैं। तो टोटल काम है कितना की कर देता है जी। टोटल काम एक एलसीएम लेके तो 90, 18 पचे 90, आप 15 छका 90, 18 पचे 90 या 15 छका 90, यानी इकोची निकलता है, ये निकलता है इफिशिएंसी। इफिशिएंसी को बोलते हैं एक दिन का काम। एक दिन का काम, इसको 2 नाम से जानते हैं। एक क्षमता को इंग्लिश में इफिशिएंसी कहते हैं, इसी को एक दिन का काम कहते हैं। क्या बोला है, बी अकेला इस पर 10 दिन काम किया, बी तो एक दिन में 6 काम करता है, 10 दिन तक किया तो 10 छक 60 काम कर दिया। 90 में से 60 काम कर दिया तो बचा कितना काम जी, 30 काम। 60 30 90, तो ए कितना दिन में करेगा। तो ए तो एक दिन में 5 काम करता है, तो 5 से करवा दीजिए भागा, यानी 6 दिन में काम हो जाएगा ए द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा सब लोग। ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है, बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में, और सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेंगे। चलिए देखिएगा, ऑनलाइन बैच है भाई मेरे, टाइम को ही देखना होता है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट तो रहेगा चूँकि ऑफलाइन बैच है नहीं। देखिएगा किसको किस तरह से बनाते हैं। ए एक दिन का काम कैसे निकालेंगे जी। ए एक कार्य को 1/2 भाग 5 दिन में, तो टोटल पार सिंपल सी बात है, ऊपर वाला नीचे या नीचे वाला ऊपर करके टोटल से गुना करा दीजिएगा। ए किसी काम को 10 दिन में। आइए बी ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, 5/3 गुने 9, 3 3 आई 9, तो 35 आई 15 दिन में बी करता है। चलिए सी ऊपर वाला नीचे या नीचे वाला ऊपर, चले 2 चौक 8, तो 4 आए 12। ए किसी काम को 10 दिन में करता है। ये आपको दिया है कन्फ्यूजन करने के लिए, वास्तव में इसका डाटा निकल के आया। ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में, और सी किसी काम को 12 दिन में करता है। तो किसी काम कहने का मतलब कि टोटल काम है कितना। सबसे बड़ी बात है कि टोटल काम है कितना। तो देखिए टोटल काम इसका लघुत्तम निकाल दीजिए एलसीएम। तो 10 12 15 का एलसीएम आप लोग बताइएगा कि 60 होता है क्या जी। बिल्कुल सही, 60 एलसीएम होता है। तो बताइएगा जी 60 एलसीएम होता है। अगर ए किसी काम को 10 दिन में करता है और 60 काम है, तो एक दिन में ही 6 काम, 15 चौको 60, एक दिन में ही 4 काम, और 12 पचे 60, तो एक दिन में 5 काम। अब एक बात बताइएगा जी, क्या बोला है, तीनों मिलके काम को कितना दिन में करेगा। सीखिए सीखिए सीखिए। अभिषेक सर द्वारा ये ट्रिक दिया जा रहा है। ये कभी नहीं जुटता है, दिन कभी नहीं जुटता है, ये दिन कभी नहीं जुटेगा। जब भी जुटेगा तो क्या जुटेगा, क्षमता जुटेगा। रट लीजिए, सारा कॉन्सेप्ट में ही काम करेगा। जुटेगा तो क्षमता जुटेगा। इधर ध्यान दीजिएगा, तो टोटल 60 है, और ए क्षमता तीनों का कितना है, 6 4 10 5 15, तो 15 चौको 60, 4 दिन में कर देगा जी। ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, ए बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करता है, बी अकेला उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला इस कार्य को पूरे 4 दिन में लगा रहता है, इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितना दिन लेगा। देखिए 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 कितना शानदार क्वेश्चन है जी।
ए और बी मिल के जो काम करेगा वो 8 दिन। चलिए, उसके बाद बी अकेला कह रहा है कि इसी काम को 12 दिन में कर देता है। बी अकेला उसी काम को 12 दिन में करता है। कह रहा है कि बी इस कार्य में पूरे 4 दिन तक लगा रहा। मेरा बात सुनिएगा, सबसे पहला काम क्या बताए थे? गांठ मान लीजिए, याद कर लीजिए कि सबसे पहला काम एलसीएम निकाल के टोटल वर्क निकालना। 8 12 के लघुत्तम कितना? तो कहिएगा सर ही कौन बड़का पहाड़ है? 24 है। तो सुनिए, 24 को काम है। आई कहता है कि हम 8 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कै काम? 8 काम करता है, तो प्रतिदिन कितना काम? 3 काम, तब ना 8 के 24। आई 12 दूनी 24, यानी दिन और क्षमता को गुना करने से टोटल वर्क निकलता है, बताए थे। अब सुनिएगा, इसके पश्चात ए उसे पूरा करने में कितना दिन लेगा? अब बी इस कार्य को 4 दिन तक लगा रहा, यानी बी 4 दिन तक काम किया है, तो 4 दूनी 8 काम हो गया जी। तो 24 में से 8 गया, तो 16 या 8 24। तब पूछ रहा है कि ए अकेला उसे कितना दिन में करेगा। सुनिए, ए का क्षमता कितना है? 3, ए और बी का 3, जिसमें बी का अकेले कितना है? 2। तो बी का अकेले 2 है, तो 1 1 होगा, तो 1 से दे दीजिए भागा, यानी 16 दिन में कर देगा जी। करने ऑप्शन में है 16। चलिए, बहुत ही शानदार, उतारिए लोग। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें क्या? चलिए आइए अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा सब लोग। अगला क्वेश्चन है क्या, देख लेते हैं। ए किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो, तो बी इस कार्य को कितना दिन में करेगा? सुनिए, आप ऑनलाइन में हैं, ऑफलाइन में रहता तो मैं आपको बताता कि इसका हम क्या परिणाम निकालते। चूंकि हमने पहला क्वेश्चन यही टाइप का था, 9वां भी यही टाइप का, 8वां। आपसे हम आंसर चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में धराधर आंसर डालिए, तो डालिए धराधर आंसर। इसे हम बनाते हैं इसको। ए का कार्य दिए हुए है, कै दिन में करता है? 9 दिन में। तो क्या बोले हैं कि एक दिन है, जेकर क्षमता को गुना कर दीजिए तो टोटल वर्क निकलता है। तो ध्यान दीजिएगा, बी की कार्य क्षमता यहाँ लिख दे बगल में, बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, तो ये 100 है, तो कितना हो जाएगा? 150। 50 तिया 150 और 50 दूनी 100। कह रहा है कि बी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा? तो जेकर क्षमता, जिसका क्षमता दिया हुआ हो ओकर दिन से गुना करने पर टोटल वर्क निकलता है। एक के चीज को बोलते बोलते हम थक जा रहे हैं। तो सुनिएगा जी, ए एक दिन में 9 काम, एक क्षमता कितना? 2, अब बटा में बी से काम करा तो 3 3 आई 9, तो 3 दूना 6 दिन। आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं जी। आइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सबके सामने है, ध्यान दीजिएगा। ए बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में, बी सी मिलकर 24 दिन में, या सी ए मिलकर 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा? चलिए देखिए 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 देखिए, इसको बनाते हैं कैसे। ए प्लस बी जब मिल के करेगा तो कह रहा है कि 18 दिन लेगा। अब बी प्लस सी मिल के करेगा तो 24 दिन लेगा। और सी प्लस ए मिल के करेगा तो कै दिन लेगा जी? 36 दिन। इसका लघुत्तम निकाल दीजिए, एलसीएम। तो इसका टोटल एलसीएम जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 72, 72। और एक बात बताइएगा जी, ये तो सबका दिन है, इससे भागा दे के क्षमता निकालिए, सभी का क्षमता निकाल दीजिए। तो 18 4 72, एक दिन का काम है और ये बी का 4 काम करता है। 24 तिया 72 और 36 दूनी 72। इधर जब सबका निकाले तो 4 3 2 आया,
और इधर सब डबल डबल है, ए 2 बार, बी 2 बार और सी 2 बार। जब ऐसा कंडीशन रहे कि 2 बार, तो आप डायरेक्ट इसके क्षमता को आधा कर दीजिए। देखिए कैसे, इधर जोड़िए तो हो जाएगा 2a 2b और 2c बराबर 4 3 7 और 2 9, तक 2 कॉमन जी, तो a प्लस बी प्लस सी 2 कॉमन, तो 9/2 यानी 4.5 आया। इसकी क्षमता कितनी आ गई? 4.5। हमको तीनों से काम करवाना है। काम कितना है? तो काम है 72 और तीनों मिला के क्षमता कितना है? 4.5। तो 4.5 दशमलव हटा देंगे तो 10 जाएगा ऊपर, 5 दूनी 10, 5 9 45, 9 8 72, 8 दूनी 16 दिन में कर देगा आंसर। चलिए आंसर हो गया 16 दिन। ऑप्शन देखते चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं। बी सी 12 दिन में और सी ए 15 दिन में, तो सी अकेला कितना दिन में करेगा? देखिए ए बी सी निकालने के लिए कोई बच्चा निकाल देता है, फंसता है लोग ही जा, जब कह देता है कि स्पेशल ए स्पेशल बी निकालिए, स्पेशल सी निकालिए। तो देखिएगा करना इसमें क्या है, करना क्या है वो ध्यान दीजिएगा। ए और बी लिख देते हैं। ए और बी मिल के कै दिन में करता है जी? 8 दिन में। बी सी कै दिन में? 12 दिन में। सी ए कै दिन में? 15 दिन में। सुनिए, सबसे पहला काम है कर लघुत्तम। कितना आएगा जी? 8 12 15 का लघुत्तम देखिए तो 60 तो होगा नहीं, चूँकि 8 से कटेगा नहीं 60। 120 ले ले क्या? 120, 15 चौको 60, 12 25 60, 8 से कटेगा नहीं, 120 लेके देखते हैं। चलिए 120 ले लेते हैं। तो जब 120 लेंगे तो 8 से 15 8 है 20 से, ई कितना मरतबे कटेगा? 12 दहा के 120, आई 15 8 20 से 8 मरतबे। सुनिए, जब क्षमता निकल जाए तो दिन से कोई मतलब नहीं रहता है। तो यहाँ क्या पूछा है कि सी अकेला कै दिन में करेगा? तो एक काम कीजिए, आप सभी का निकाल दीजिए। कौन चीज़? आप सभी का टोटल पहले क्षमता निकालिए, तो देखिएगा क्षमता कितना निकल के आएगा। 2 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि 2 सब बार है। ए प्लस बी प्लस सी आ एन 15 10 25 आ 25 आया 8 33, 33 आया जी। तो 2 गुना में है तो कहाँ में जाएगा? भागा में। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 33/2 यानी 16.5। ये किसका क्षमता निकला? ये तीनों का क्षमता निकला। लेकिन हमसे मतलब किससे है? हमको मतलब है केवल सी से। तो सुनिए, अगर ए बी के यहाँ मान हम रख दे क्षमता का, तो सी ना निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। देखिए कैसे। ए बी कितना है जी? ए बी कहता है कि हमार क्षमता 15 है और टोटल के क्षमता 16.5 है। तो सी निकाल दीजिए, घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 1.5, यानी 16.5 में से 15 को घटाएंगे यहाँ मान रख के, तो सी का वैल्यू 1.5। चीज़ें सीखिए। एक बार अगर बार बार बोल रहे हैं कि बात, तो कुछ तो रीजन है। तो जेकर काम निकालना है उसका क्षमता से भाग देना है। जैसे सी का, तो सी के क्षमता से टोटल वर्क में भाग देना है। टोटल वर्क 120 है, आई कह रहा है कि हमार क्षमता 1.5 है, तो 1.5 से भागा दे दीजिए। तो 1.5 दशमलव हटेगा तो ऊपर जाएगा 10, तो 15 8 20 से, तो 10 8 80 दिन में सी कर देगा। ऑप्शन नंबर ए बन गया। सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए अपने आप में। आपको दुनिया में आगे बढ़ना है तो कोई आपको मदद नहीं करेगा, खुद आपको मेहनत करना होगा। क्योंकि आपके मेहनत का ही परिणाम है कि आज तक जो आप जानते हैं, जो भी जानते हैं, चाहे बचपन का ABCD से लेकर के आज जितना जानते हैं, सब कहीं ना कहीं आप अपने बदौलत जानते हैं। टीचर एक मार्ग है, एक रास्ता देता है, करना खुद पड़ता है। चलिए 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 आगे बढ़ें। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। ए किसी काम को 18 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में करता है। बी सी मिलकर इसी काम को किंतु 2 दिन बाद वे काम छोड़कर चले जाते हैं।
शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए 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 कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ए अगर मिल के करेगा, ए अकेले करेगा तो 18 दिन में कर देगा, आप बी करेगा तो कै दिन में जी 20 दिन में, आ सी कै दिन में करेगा 30 दिन में। तो पूरा काम है कितना, कहिएगा सर लघुत्तम निकाल ना दीजिए, निकाल देते हैं। चलिए निकाल दिए। 18, 20 और 30 का लघुत्तम कितना आएगा, हमें जल्दी बताइए तो कितना आएगा। 180 आएगा क्या, बिल्कुल। अच्छा 90 ले गए, नहीं लेंगे क्योंकि 20 से 90 नहीं कटेगा, तो 180 ले लेते हैं, 180 ले लेते हैं। तो 18 दहा के 180, आ 20 नवा के 180, आ 30 छः के 180। दिन से कोई मतलब नहीं है जब क्षमता आ जाए तो, चूंकि क्षमता से मतलब है। कह रहा है क्या, बी तथा सी मिलकर इस काम को शुरू किया, 2 दिन के बाद काम छोड़ के चल गया। एक बात हमें बताइएगा जी, आप कहे कि 2 दिन के बाद खाना खा के चल गए, तो 2 दिन तक तो खाना खाए ना, 2 दिन तक काम करने के बाद छोड़ा, 2 दिन तक तो किया ना। कौन कौन, बी और सी। तो बी तो 9 करता है और सी करता है 6 एक दिन में, तो 9 और 6 15 काम टोटल दोनों मिल के 2 दिन ले किया, तो काम तो 30 को खत्म हो गया। 180 को में से 30 काम खत्म, बचा कितना, तो बचा 150 काम। आ कह क्या रहा है कि शेष काम जो 150 बचा उसे एक कितना दिन में करेगा, तो ये जितना से करवाना है होकर क्षमता से भागा दे दीजिए। तो एक क्षमता कितना है 10, तो 10 से भागा तो 0 से 0 कट गया, 15 दिन में कर देगा। आंसर जी, आंसर 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 सी। किताब में देख के आप नहीं समझ पाइएगा, क्योंकि किताब जो है ना एक्स वाई क्या मानता है अट्टा बट्टा, कन्फ्यूजन रहता है। और यहाँ एक कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बन रहा है, बिल्कुल एलसीएम केवल निकालने चाहिए। जो लड़का एलसीएम निकालना सीख गया मैं उसको सिखा दूंगा टाइम एंड वर्क, मेरा वादा है। एक क्वेश्चन नहीं फंसेगा, चाहे ग्रुप डी का लेवल का हो चाहे एसएससी लेवल का हो। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए चलिए देखिएगा जी, 12 और 13 क्वेश्चन एक ही है, मतलब एक ही में दे दिया है, अलग पेज में नहीं दिया है। समझने का प्रयास कीजिएगा, कोई अलग नहीं है, क्वेश्चन को समझने का प्रयास लोग करेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले इसको साइड कर देते हैं ताकि इसको समझने में आसानी हो। ए बी सी मिलकर एक काम को 6 घंटा 4 घंटा 12 घंटा में करता है। देखिए कितना शानदार है, ए करता है 6 घंटा में, बी 4 घंटा में, और सी 12 घंटा में। लघुत्तम कितना, तो कहिएगा सर 12, 6 दूनी 12, 4 आई 12, 12 एकम 12, तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो 12 को काम है, और तीनों का क्षमता कितना है 3 2 5 1 6, यानी 2 घंटा में कर देगा जी, 2 घंटा में। आंसर ऑप्शन ए। चलिए कितना शानदार था। कोई कोई रहता है जी, देखिए और आंसर निकालिए, सब लोग बना लीजिएगा, बहुत आसान था। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। चलिए कै नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कै नंबर, क्वेश्चन है 13 नंबर। आइए आइए सब लोग का सामने क्वेश्चन है 13 नंबर। चलिए आ रहा है ना सर, कोई दिक्कत ना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक पुरुष एक स्त्री एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करता है, और पुरुष अकेला 6 दिन में करता है, और लड़का अकेला 18 दिन में पूरा करता है, तो एक स्त्री कितना दिन में करेगी। देखिए समझिएगा। अच्छा एक बताओ, अभी तक जो हम क्वेश्चन बनाए हैं एकदम बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट पर बन रहा है जी, केवल लघुत्तम टोटल वर्क निकाल करके। देखिए एक पुरुष और एक स्त्री और एक लड़का जब मिल के करता है तो कहता है कि 3 दिन लेता है, और एक अकेले आदमी करता है तो 6 दिन लेता है, और एक लड़का अकेले करता है तो 18 दिन लेता है। सबसे पहला काम टोटल वर्क निकाल दीजिए, टोटल वर्क निकाल दीजिए, तो टोटल वर्क आएगा 18। तो इसका एलसीएम बोले थे लेने के लिए, 3 6 18,
76 18 या 18 एकम 18। जब दिन क्षमता निकल जाए तो दिन से कोई मतलब नहीं है। सुनिएगा क्या क्वेश्चन कर रहा है। अगर पूछता कि सब मिलके कै दिन में करेगा तो डायरेक्ट 6 दिन आंसर, ये 6 से भागा दे तो 76 18 3 दिन में। लेकिन पूछ रहा है कि स्त्री अकेला कै दिन में करेगी स्त्री। तो सुनिएगा जी, स्त्री करने ही में मैन ओमेन स्त्री ये है, टोटल मिला के क्षमता है 6, जेकरा में बॉय का 1 है और मैन का 3 है। तो जो बच गया वो 2 होगा के कर स्त्री का, तब ना 3 2 1 3 3 6 होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, 18 गो काम है और स्त्री कहती है कि हम तो 2 गो स्पीड से करेंगे, हमारे एक दिन में 2 स्पीडे है। तो 2 9 18 9 दिन में कर देगी जी, 9 दिन में। ऑप्शन ए 9 दिन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए कितना टाइम है सर, देखिए तो 30 मिनट। चलिए वो कोई दिक्कत नहीं रहता है, क्लास में वार्तालाप होते रहना चाहिए बच्चों के बीच। तो आइए देखिएगा, इस चैप्टर के सबसे लोग हार्ड क्वेश्चन कहते हैं जी, बहुत लोग नहीं बना पाते हैं, लेकिन हम एक 2-3 विधि से बनाएंगे। देखिए कैसे, डायरेक्ट देखिएगा कैसे। इससे पहले एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर देता है, अंतिम 6 दिन में आदमी अकेले काम करता है। सुनिएगा, आदमी और लड़का अगर मिल के काम करता तो इसको कि 24 दिन में कर देता, पूरा कर सकता था, किया नहीं, पूरा कर सकता था। आदमी अकेले 6 दिन काम किया। कब आदमी अकेला 6 दिन काम किया तो काम 26 दिन में खत्म हुआ, यानी 6 दिन पहले काम छोड़ के चला गया। तो मैन और बॉय काम किया कै दिन ले, ई काम किया 20 दिन ले। 6 दिन काम छोड़ के चला गया, 4 दिन काम छोड़ा, जिसके वजह से क्या हुआ, काम 6 दिन एक्स्ट्रा भाग गया, तब ना 26 दिन में हुआ, 20 के जगह 26 दिन में। तो ध्यान दीजिए यहाँ क्या हुआ प्रॉब्लम। अगर आदमी और लड़का मिल के करता 24 दिन में, लेकिन नहीं किया, हुआ क्या, अंतिम 6 दिन में खाली अकेले आदमी काम किया, लड़का नहीं था उसके साथ में। तो कोई आदमी अगर काम छोड़ के जाएगा तो समय तो ज़्यादा लगेगा, तो काम 26 दिन में हुआ। जो काम 24 दिन में होना था वो काम 26 दिन में हुआ, यानी आदमी और लड़का मिल के 20 दिन कामे किया। कितना दिन में, 24 दिन में। तब 4 से काटिए, 4 5 20, 4 6 24। तो आदमी अकेला कै दिन काम किया, तो दोनों मिल के 20 दिन काम किया। तो शेष नीचे में से ऊपर घटा दीजिए, तो मैन को निकाल देंगे तो 1/6, 1/6 काम ही आदमी किया, और टोटल काम यहाँ आदमी कै दिन किया, 6 दिन। तो इसका वैल्यू उतना दिए हुए है, तो कर दीजिए जी, लिखिए आदमी 1/6 काम किया और उधर काम किया 6 दिन, तो आदमी का कुल काम कै दिन में, 36 दिन में। कै दिन में, 36 दिन में। आदमी अकेले करता तो 36 दिन में काम समाप्त होता, और दोनों मिल के करता तो 24 दिन में। तब पूछा है कि लड़का अकेला इसके काम को कितना दिन में करेगा। थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, पहले बोले थे क्वेश्चन बहुत लंबा है। देखिए कैसे, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा जी। चलिए, मैन बॉय मिल के 24 दिन में, या लड़का आदमी करा के अकेले करेगा तो कै दिन, 36 दिन में। एक लघुत्तम कितना, 72। निकालिए क्षमता इसका, 24 दिया 72 और 36 दूनी 72। क्षमता है मैन और बॉय का 3, जेकरा में आदमी अकेले 2 है। आदमी यहाँ भर देता, लड़का कितना हो जाएगा, 1, तो 2 1 3 आ जाएगा। सुनिए, काम किससे करवाना है, लड़का से। तो टोटल काम है लड़का, आ जेकरा काम करवाना ओकर क्षमता से भागा दो, तो लड़का के क्षमता कितना, 1, तो 1 से भागा, यानी 72 दिन में कर देगा जी आंसर, 72 दिन। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन जितना बनाएंगे शानदार बनाएंगे। चलिए बिल्कुल समझने वाला बनाएंगे, देखिएगा।
आज का लास्ट क्वेश्चन, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ए किसी कार्य को 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है, उसके पश्चात बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है, तो ए बी का कुल काम कितना दिन में पूरा करेगा? ये शानदार क्वेश्चन। देखिए कैसे ये बुझा रहा है, लेकिन हमको बुझना नहीं है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। देखिए कह रहा है कि ए किसी काम को 7/10 भाग करता है 15 दिन में, और उसके पश्चात बी यानी एकरा साथ है बी मिल जाता है, तो इसका शेष काम कितना है जी? 7/10 काम हो गया, तो शेष नीचे से ऊपर घटा दीजिए, 3/10 शेष बचा, तो करता है कै दिन में? 4 दिन में। तो 3/10 भाग 4 दिन में, तो टोटल काम 1 होता है, तो कै दिन में? तो 4 × 10 बटा में 3, 10 चौको 40/3 भागा दीजिए, 13.1/3 दिन में कर देगा। चलिए सी आंसर हो गया। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो डेली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि भाई दिल से एकदम मन से तन से पढ़ाते हैं आपको, ऑफलाइन क्लास जैसा एकदम बिल्कुल बेसिक समझा के। बहुत सारे टीचर आपको मिलेंगे, आप अपना चयन कीजिए कि हमको किनसे पढ़ना अच्छा लगेगा, कौन पढ़ाई हमको समझ में आएगा। तो आगे का क्वेश्चन हम लोग 16 से करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज 15 तक हो गया है। चलिए तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 लेकर के।